तो अगर आप भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो वाली वीडियो कॉल्स करते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर ऐसा रिलेशन बनाने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो कुछ ख्वाहिशें जो बिल्कुल सच्ची जैसी थी। एक लड़की जो बिल्कुल बच्ची जैसी थी, हवाओं से बातें कर लेती थी और बेमतलब की बातों पे हंस देती थी। सोने के खलियानों को अपने कोमल हाथों से सींचे। उम्र थी अभी 17 साल, मतलब जवानी की दहलीज से सिर्फ एक कदम पीछे। और फिर एक दिन उसे एक मैसेज की आवाज़ आई, लेकिन उस आवाज़ की बंदिशें उसे समझ ही नहीं आई। तो जाने अनजाने में एक लड़के से मुलाकात हुई। हंसी मजाक करते करते प्यार भरी बातें हुई। नाना करते हुए भी दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फासले ज़रूर थे इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अपना गए। अब वो दिल्ली में रहती थी और वो वाराणसी। कहते हैं अगर किसी के बीच प्यार हो, मोहब्बत हो तो फासले नज़दीकियों के बीच नहीं आ पाते। ये मीलों दूर के सफ़र कोई बंधन नहीं टूटवा पाते। अब बस दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई और देखते ही देखते मोहब्बत सर पर चढ़ गई। यूं ही बातें करते करते एक दूसरे के प्यार में खो गए और वक्त गुजरते देर न लगी कि उन्हें अब 2 महीने हो गए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। अब क्या हुआ कि एक रात उस लड़के ने उस लड़की से सवाल किया, इतना वक्त हुआ हमें साथ रहते हुए, क्या सच में तुम मुझे खोने से डरती हो? आज देर रात उसने सवाल किया, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने कहा, अरे तुम तो मुझ पे विश्वास ही नहीं करते हो, शायद इसीलिए ये हर सवाल हर रोज करते हो। अब उस लड़के ने कहा कि चलो बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, मैं अगर चला जाऊं तो मेरा कितना इंतजार कर सकती हो? तो कहती, जिस दिन शादी होगी ना उस दिन तुम्हें झूठा कर दूंगी, और इतना है तो खुद बताओ, जो बोलोगे वो कर लूंगी। तो कहता, देखो हम कपल हैं, इसलिए अब खुद को मत संभालो। और बस मौका देकर कह दिया, सुनो वीडियो कॉल करो और अपने कपड़े उतारो। लेकिन इस बात से उसने साफ मना कर दिया और कह दिया जो करना है मिलकर कर लेना। लेकिन अब भी वो नहीं माना और कहता, यही तुम्हारा प्यार था, जाओ किसी और से कर लेना। पर अब क्योंकि उसे खोने से डरती थी, जैसे ही वो ना कह दे उस पे पागलों की तरह मरती थी। लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया और मना कर दिया। पर ये लड़ाई बढ़ती गई और पूरे 2 दिन तक उनकी बातें नहीं हुई। तीसरे दिन जब बात हुई तो उसने इतने मासूम चेहरे से उसे मनाया, 1 2 3 4 हजारों कसमों का वादा दिलाया। भरोसे की बुनियाद के बाद उसने रिश्ता टिका लिया। पूरे 1 हफ्ते तक लड़ने के बाद उसने उसे मना लिया। अब घर वालों ने पर्सनल रूम तो दे ही रखा था, तो बस आधी रात आई वीडियो कॉल और कपड़ा उतारना शुरू किया। जो वो कहता गया वो हर कदम आंख बंद करके लिया। उसका एक एक हिस्सा वो देख चुका था और एक नहीं अब हर रात ये होने लगा था। और अब उसे भी इन सब चीजों की आदत लग गई थी, मानो कि अब बिना शक किए वो ये सब कर गई थी। अब क्योंकि उस पर विश्वास बढ़ गया था, लेकिन अभी भी एक डर मन में घर गया था। पर वहाँ कोई मासूम किसी के जाल में फंस रहा था। वो लड़का उसकी एक एक वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर रहा था। दिल के बहारों में कुछ फूल खिले नहीं थे। अब क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था इसलिए आज तक वो मिले नहीं थे। तो एक लड़की जो सड़कों पे फूल और खिलौने बेचती थी, शर्मा जाती थी जब भी आईने में अपनी तस्वीर देखती थी। पढ़ने का मन तो था पर पढ़ती कैसे, सपने तो बहुत थे आंखों में पर फूल बेचकर पूरा करती कैसे। बस रोज निकल जाती थी आसपास के किनारों पे अपने फूल लेकर। कभी कभी कचौड़ी खा लेती थी मापा से छिपकर। कोई देख ले तो कह देती थी ये तो गाड़ी वाले अंकल ने दिलाई है, मेरे पैसे तो ये रहे। वैसे भी ये सब खाने की मेरी उम्र थोड़ी आई है। हरी हरी आंखें, चेहरे पे हल्का गुलाबी रंग, सुनहरे उलझे बाल, ऊपर से चलने का ढंग। पेंसिल हाथ की बजाय बालों में लगा लेती थी। जब शर्म आती थी तो अपनी उंगली दांत के नीचे दबा लेती थी। हाँ, हमेशा खुश रहती थी अपनी जिंदगी में, पैर जो नहीं थे उसके किसी बंदगी में। बस देखती रहती थी जब भी बड़ी बड़ी स्कूल बस उसकी आंखों के आगे से गुजरती थी। कोस लेती थी अपनी किस्मत को जब भी उसे कहीं चोट लगती थी। कुछ करे ना करे पर रोज कृष्ण का दीदार करने मंदिर जरूर जाती थी। जरूरत पड़े तो हर बात अपने कान्हा को जरूर बताती थी। उम्र का इतना तकाजा नहीं था, ना ही इतना किसी बात का अफसोस था। और किसी को बताना मत, उसका राजू नाम का एक बहुत खास दोस्त भी था। अब यूं ही खुशियों के बीच एक दफा ऐसा मर्ज हुआ, अजीब सा दिन, और अचानक पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। जैसे सर्द की नरम धूप को काले बादलों ने घेरा। दर्द ऐसा कि आंखों के आगे छा गया था अंधेरा। उस दिन वो जननी कहलाने के लिए स्वीकार हो गई थी। जब नजरें झुकी तो देखा सफेद कुर्ती खून से लाल हो गई थी। पर दर्द से ज्यादा डर था कि माँ ने देख लिया तो क्या होगा। ये सब क्या हो रहा है, कहीं आज मेरा आखिरी दिन तो नहीं होगा। डरी सहमी सी सकती हुई गई गुसल खाने में, आंखों में आंसू और दर्द शरीर के हर अंग में। पैर कपकपा रहे थे, जफा के दिन आ गए थे। सह नहीं पा रही थी, खुशी के फूल मुरझा गए थे। लंबी सांस ली और डरी सहमी घर गई। कहा माँ मारना मत, मैं धो दूंगी। न जाने यहाँ चोट कैसे लग गई। मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है, तेरी चिंकी को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है। शायद जाने वाली हूँ मैं हमेशा के लिए, न जाने ये खून कहाँ से आया है। तो वही मैं एक तो परेशान थी उसकी बेरहम गरीबी से। सर पे हाथ रखा और कहा लो आ गई तारीख अभी से, जाकर थोड़ी सी चाय बना ले और देख सिलाई मशीन के पास कोई गंदा कपड़ा है तो जहाँ से खून आ रहा है उसे वहाँ लगा ले। और हाँ, अब से हर महीने हुआ करेगा, खून भी बहेगा और दर्द भी हुआ करेगा। कुछ पीरियड्स कहते हैं इन्हें, पर किसी मर्द के आगे ना कहना।
जब भी खून आए तो यही गंदा कपड़ा धो के लगा लेना। मंदिर ना जाना 5 दिन वरना अपशगुन हो जाएगा। 5 दिन बाल मत धोना वरना बच्चा नहीं हो पाएगा। तो उससे भी बुरा हाल होता है। डर मत, ये हर लड़की के साथ होता है। तो अब से हर महीना 1 हफ्ता ये दर्द होगा। साफ करो और जा। कमाएगी नहीं तो गुजारा कैसे होगा। पेट पे हाथ रख निकल गई अपने गुलाब संभाल कर। हल्का हल्का खून अभी भी लग रहा था उसकी सलवार पर। सूरज ढला और गई मिलने अपने प्यार से। ये सुनना, चाय पिला दे। कहाँ बड़े प्यार से। सिर्फ बता रही हूँ तुझे, पीरियड्स आए हैं आज मुझे। माँ ने कहा है अब से ये हर महीने होगा। और हाँ, इन्हीं से तो हमारा बच्चा होगा। राजू बहुत खुश हुआ और सर सहलाकर कहता बस 2 मिनट सब्र कर। भाग कर गया और पन्नी लाकर कहता ले